पैसों का काम क्या है? काम बिगाड़ना। एक कपड़ा निकालेंगे 10 गिराएंगे, सब अस्त व्यस्त हो जाता है। हम आ गए हैं अपने बाथरूम में, तो हम बाथरूम क्लीन तो दिखाने वाले नहीं है ना। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग ऑलराउंड और राखी। तो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो, वास्तव में ऐसा इंसान कोई होगा ही नहीं। किसी ने अनजाने में ही कहीं झूठ या सच सभी का सहारा लिया होगा ना। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जिसने पाप ना किया हो, ठीक है। और बहुत से इंसान होते हैं जिसने कुछ भी नहीं किया होता, पाप दोष कुछ भी नहीं किया होता है, फिर भी उसको दोष लगता है, किसी चीज़ का इल्ज़ाम लगता है ना। तो पता है, हम सभी लोगों के साथ कभी कभी ऐसा होता है ना, जो जो बात या जो काम हमने किया ही नहीं है और उसका ब्लेम हम पर लग जाए ना, तो ऐसा मन में आता है क्यों ना हमने ये काम किया होता। मान लीजिए सब हम किसी को मारते हैं, मान लीजिए हम किसी को मारते हैं या किसी को टॉर्चर करते हैं या किसी को हम कपड़े फाड़ते हैं, किसी को भी ये हम करते नहीं है, वो अगला इंसान जो हम पे ये ब्लेम लगाता है ना इस तरीके के, तो ऐसा लगता है कि हमने काश ये सब किया ही होता, मारा भी होता उसको और इस तरीके से टॉर्चर भी किया होता। जब इल्ज़ाम ही लगने हैं तो क्यों ना हम वही काम करके इल्ज़ाम अपने ऊपर लें, है ना। और जब नहीं करते हैं ना हम कोई काम, तो हमें ये पछतावा होता है हमने ये किया नहीं और हम पे ये ब्लेम लगाया गया है, तो ज़िंदगी में मन कचोटता है। तो ऐसा लगता है कि हम काश हमने मारा होता, पीटा होता, कपड़े फाड़ किसी पर भी ये इल्ज़ाम हमने उस पर सितम ढाए होते, तो हमें से संतुष्टि थी कि हमने ये काम किया है। जब बिना किए ही हमें किसी चीज़ का इल्ज़ाम मिलता है, किसी चीज़ का गुनाह की सज़ा मिलती है ना, तो वो आदमी ज़िंदगी भर बर्दाश्त नहीं करता था। झूठ एक ऐसी चीज़ है। तो आपने, मुझे याद आता है, आपने अमिताभ बच्चन की पिक्चर एक थी अंधा कानून, उसमें भी देखा था ना। अंधा कानून में अमिताभ बच्चन जब कोई था उसका मर्डर कर देता है और बहुत टाइम बाद जब उसके 20 बच्चे खत्म हो जाते हैं, जब उसको मारता है तो कानून से यही कहता है कि कानून एक गुनाह की सज़ा दोबारा नहीं दे सकता। एक इंसान का जब कत्ल हो चुका है तो दोबारा कैसे हो जाएगा। कितनी अच्छी बात, वो भी स्थिति होती है कभी किसी के साथ, जिस चीज़ की गुनाह की सज़ा जो हम नहीं करते हैं, तब लगता है हमने काश मारा पीटा ही होता। जब इल्ज़ाम ही हम पे ये लगने थे तो काश हमने ये सब किया होता, है ना। तो ये तो लाइफ है, ज़िंदगी है, लोगों की सोच है, थिंकिंग है। लेकिन जाती रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। जिसकी जैसी भावना होती है, जिसके मन में जो विचार पनपते हैं ना, उसको कोई नहीं मिटा सकता। दुनिया की कोई ताकत उसको मिटा नहीं सकती। जिसके मन में जैसे ही विचार आएंगे, अच्छे या बुरे, ठीक है, और किसी के लिए कोई जैसी धारणा बना लेता है ना, वैसी ही मन में घर कर जाती है, अच्छी या बुरी। तो ये तो दुनिया है, समाज है। और मैंने आपको बोला था मैं अपना एक न्यू चैनल बनाने वाली हूँ, और मैंने अपना न्यू चैनल बना भी लिया है और उस पर वीडियो भी अपलोड कर रखी है। तो मैंने अभी किसी को लिंक नहीं दिया है, अपने यूट्यूब सिस्टर को किसी को लिंक दूंगी उसका, और मैं उस पर अपने यूट्यूब चैनल पर अपने सच्ची कहानियाँ, मुझे लिखने का शौक़ है और पता है मुझे। एक दिग्विजय सिंह जी हैं, हमारे चैनल पर आते हैं भाई, बहुत ही अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो उनसे मैं शायरी वगैरह थोड़ी लिख लेती हूँ ऐसे ही, तो उन्हें मुझसे लिखने का उनसे प्रेरणा मिली है। तो मैंने एक अपलोड की है वीडियो अपनी कलयुगी माँ। मैंने उस पर अपनी एक लेख लिखा है और अपलोड किया है, कलयुगी माँ, है ना। कलयुगी माँ तो किसी ने नहीं सुनी। ये कैकई माँ थी जिसने अपने बेटे के राजपाट के लिए भगवान राम को वनवास दिया था, और कलयुगी माँ जिसने अपने लिए राजपाट पाने के लिए अपने ही बेटे को वनवास दिया, अपनी ही इच्छाएं पूरी करने के लिए। तो ये सब मैंने लिखा है लेख, और बहुत अच्छा है, बहुत पसंद आएगा आप लोगों को। सारा दिन हम काम करेंगे, आराम कब करेंगे। वास्तव में हम सब सिस्टर्स की यही प्रॉब्लम है, सारा दिन काम करेंगे, आराम कब करेंगे। आराम तो लाइफ में नहीं है भाई। देखो ऐसे ही घूम रहे हैं, अभी तक नहाने की बारी नहीं आ पाई है। और मेरे पराठे के लिए आलू उबल चुके हैं। अभी हम और मैं ना लेट नाश्ता करते हैं, थोड़ा नहाने के बाद वो मेरे साथ ही करेगा,
तो आलू उबल चुके हैं और उस दिन मंडी से फली लाई थी ना, ख़राब हो रही थी ग्वार की फली, तो वो भी मैंने उबाल के रख दी है। फुर्सत में बैठ के आराम से छीलूँगी, क्योंकि बहुत रेज काम है ना, थोड़ा उसमें टाइम लगता है। तो अब मेरी डस्टिंग वगैरह सब हो चुकी है, बस थोड़े से ये लोग उठे थे, ये चादर वगैरह जो है समेटनी है। और गर्मा बहुत रहा है इस समय, बारिश, अंधेरा बाहर डार्कनेस है, हो सकता है बारिश नवंबर से। सावन तो चल ही रहे हैं, तो सावन आया है ना झूम के, तो सावन की मस्ती लीजिए। और हर तरफ मुनमुन बोल की धूम में, हमारे यहाँ तो कानों में घंटियाँ दिन रात सुनाई देती हैं मंदिर की वजह से, यहाँ तक आवाज़ आती है कमरे में हमारे। तो मैं भी अब पूजा पाठ नहा धो कर लूँ और कपड़े वगैरह अपने देखूँ। पता है क्या होता है, रोज़ मैं अपने डेली की अलमारी साफ़ करती हूँ और डेली निकल के कपड़े गिर के देखिए ये हाल हो जाता है। मैंने अपनी रैक अलग बना रखी है इसलिए, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, एक कपड़ा निकालते हैं और 10 गिराते हैं। तो मैंने अपनी रैक अलग बना ली है, डेली अपने सही कर लेती हूँ अपनी रैक। मैंने इसमें रख रखे हैं अपने, इन लोगों के अलग रखे हुए हैं कपड़े। नहाने के बाद भी गर्मी, तो मैं नहा चुकी हूँ, पूजा भी मेरी हो चुकी है, लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो रही है और मैं मंदिर नहीं जा सकती, क्योंकि मंदिर सामने ही है। लेकिन इस समय बारिश, मैंने रूटीन बनाया हुआ है, किसी समय जब मुझे फुर्सत मिलेगी तब मैं मंदिर जाऊँगी, ऐसा नहीं है कि मैं मॉर्निंग में ही जाऊँ। तो पूजा भी मेरी हो चुकी है। और पता है कल क्या हुआ, मैं फूल लेकर के आई थी, तो वो फूल मेरी गाड़ी में ही रह गए और मैं निकालना भूल गई। अब बारिश हो रही है तो फूल कैसे लाऊँ, निकाल, गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, तो जब बारिश रुकेगी तब फूल निकालूंगी, देखती हूँ मुरझा गए होंगे या क्या है। तो बस नहा करके बाद में, पूजा करने के बाद थोड़ी सी मैंने ना गोली का तेल मैं यूज कर लेती हूँ। पता है मेरे बहुत टाइम से 7-8 महीने हुए मैं फेम ब्लीच क्रीम नहीं लगा पाई हूँ। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं यूज करती, कभी मैंने फेशियल नहीं कराया। तो सोच रही हूँ मौका लगेगा तो ये भी लगाऊंगी। बहुत टाइम हो गया है, थोड़ा फेस भी अजीब सा इस समय गर्मी की वजह से सब चिप सी हो रही लगती है ना। तो देखते हैं मैं वो नाश्ता कितनी देर में करते हैं, तब तक मैं भी वेट कर रही हूँ, बैठी हूँ, थोड़ी देर रिलैक्स कर लूँ मैं भी थोड़ा। 11 बज गया इस समय। मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत नए स्टाइल में। मौसम है आशिकाना, मौसम है आशिकाना, ए दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। बारिश का मज़ा बाद में लेंगे, पहले नहा के पूजा कर लेते हैं, वरना मेरा काम और लेट हो जाएगा। 50% जेंट्स की पता है क्या आदत होती रहेगी, नहा कर गए, ये टॉवल यहाँ पड़ी हुई है, कहीं भी बेड पर छोड़ देंगे या छोड़ देंगे, तो ये रखना बाथरूम में। और आपको दिखाएं, कंगा जहाँ बाल काटेंगे वहाँ नहीं जाएगा, ये रखा है टेबल। इसको जगह पर कभी नहीं जाएगी कोई भी चीज़, जेंट्स लोगों की ये नेचर होता है। टॉवल और कंगा तो खास तौर से बेड पे ही मिलेगा, वो हम ही रखेंगे, कितने बार भी वो जगह पे टांग दो ना। तो आ जाइए कर लीजिए नाश्ता, आज लेट बहुत हो गया, 11:30 बज गया इस समय नाश्ते को। और मैंने बस आलू बनाए थे सूखे और पराठे सेक लिए हैं। मैं उनसे पूछा तो मेरे बोले कोई भी खा लेंगे, नहीं तो मेरे बोले हमेशा भरमा पराठा ही आलू का खाते हैं। तो पी लीजिए चाय और पराठा खा लीजिए, आलू पराठा लहसुन प्याज डाल के बनती है हमारे मैके में, लहसुन डाल के बनती है। हम ऐसे करके बनाते हैं घर पर, इतने भी चावल भिगो दे पीठा, हाँ हाँ पीठा लगाएंगे और फिर ज़्यादा से तेल लगाएंगे कढ़िया में, फिर भुनन दो धीरे धीरे कभी करारी लगी, बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, हम ऐसे नहीं बनाते, हमारे मैके में अलग तरीके से बनती है और ससुराल में अलग तरीके से बनती है। तो हम जैसे भी ये ससुराल में खाई जाती हैं तो आदत वैसी पड़ जाती है ना खाने की। कल हमें दुनिया में 1-1.5 प्लेट रख दो, एक हमारी मांगे हमें दे दे, हमने के अच्छा तो दे दें उनको 40 कर लो है ना। तो अब मैं नहाने जा रही हूँ और कपड़े नहाने के निकाल लेती हूँ अपने। देखिए रैक में ये मैंने अपने कपड़े लगा रखे हैं, जब भी निकालते हैं ना ये लोग अपने कपड़े एक के संग में 2-3 गिराते हैं, तो इन लोगों की अलमारी मैंने अलग कर दी है। फिर भी गड़बड़ा जाते हैं ना, मेरे से ही ख़राब हो जाते हैं कभी कभी तो गर्मी देखिए, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, सब बाहर दिखाते हैं आपको। बारिश जैसा मौसम हो रहा है, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है इस समय, और हो सकता है बारिश हो सकता है बारिश हो, क्योंकि गर्मा भी बहुत रहा है ना। तो अब मैं नहाने जा रही हूँ, अभी भी मेरी चादर वगैरह की देखिए सब बेड पर पड़ी हुई है तय करने के लिए। तो पहले ये समेट दूँ सब, उसके बाद काम वाली आएगी, भी झाड़ू कुछ हो जाता है ना आराम से,
फिर सब सफाई एकदम चकाचक हो जाता है। तो मैं डस्टिंग वगैरह सब कर चुकी हूँ। सब करने के बाद ही मैं नहाने जाती हूँ। और फ्रेंड्स, इस समय बज रहा है 4:15 और 4:15 बज गया है। हम लेट लिए हैं, आराम हो गया काफ़ी। आज हम और मेहुल ने पता है खाना भी नहीं खाया। सुबह नाश्ता करा था, ना पराठा खा लिया था हम लोगों ने, उसके बाद ना बनाया है ना खाना खाया है, लेटे हुए हैं। अब सोच रहे हैं थोड़ा सी चाय पियेंगे, 4:30 बज गया है। अनूप का वेट कर लेते हैं, अनूप आएंगे तभी कुछ बनाएंगे। हम मेहुल फ्रेंच फ्राई खा लिए थे दोपहर और बाकी कुछ नहीं बनाया है। और मेहुल तो लेटते भी नहीं है बिल्कुल भी, ना लेट आएंगे ना लेटने देते हैं, है ना। और छोटा सा बच्चा हमारा, प्यारा सा बच्चा। हटो। और अब जा रहे हैं चाय बनाने। शर्म आ रही लड़की को हमारी। और मैं नहा ली हूँ और इस समय बारिश हो रही है तेज, तो मंदिर नहीं जा सकते इस समय, तो उतर के जाऊँगी मंदिर थोड़ी देर बाद। जब रुक जाएगा, शाम तक मुझे दर्शन करने होते हैं, किसी समय भी जाऊँ, मतलब मुझे दर्शन एक बार करने होते हैं तो किसी समय भी जाऊँगी। इस समय बारिश बहुत तेज़ हो रही है और पता है मुझे इतना टाइम नहीं मिला है। मैंने 6-7 महीने से मैं कुछ भी फेशियल वगैरह नहीं कराती। ये फेम ब्लीच लगाती हूँ, बहुत टाइम से लगाई भी नहीं है और ऐसे ही रखी हुई है। तो सोच रही हूँ मौका लगेगा तो ये लगाऊंगी। मुझे बस इससे ज़्यादा बेस्ट कुछ भी नहीं लगता और कुछ भी मैं यूज नहीं करती। तो अभी मैंने ग्रासिकोल्ड क्रीम वगैरह या कुछ भी गोले का तेल हाथों पे लगा लेती हूँ। इससे गर्मी हो या कोई भी मौसम हो, गोले का तेल सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो मेरी पूजा तो हो चुकी है। अब मैं थोड़ी देर बैठ कर फिर नाश्ता देती हूँ, मेरे के लिए सेकूँगी, फिर खुद भी खा लूँगी, ठीक है ना। और पता है आज क्या हुआ, बारिश इतनी तेज़ हो रही है। कल मैं पता है मंदिर से फूल लाई थी, गई थी तो फूल लाई थी, फूल ख़त्म हो गए थे, निकालना भूल गई। तो वो मेरी गाड़ी में ही फूल पड़े हुए हैं। बारिश हो रही है तो फूल भी नहीं निकाल सकती, मैंने पूजा ऐसे ही कर ली। बेलपत्री और फूल लाई थी, तो हो सकता है गाड़ी में मुरझा भी गए हों। ऐसे दिमाग याददाश्त ख़राब हो गई है। पियेंगे अब मैंगो शेक। पहले इनको मैंगो शेक दे दें। और पता है मैंगो भी अब देखिए ऐसे आने लगे हैं बेकार से। बहुत कम टाइम के लिए मैंगो अच्छे आते हैं ना। अगर 12 महीने मैंगो का सीजन रहे तो वाह मस्त, यम्मी। ये देखो, कल अनूप लेकर के आए थे इसको। पता है हम लोग डॉगी को रोटी डालते हैं ना तो बाहर बच्चे खेल खेल में तोड़ जाते हैं, तो कल ये लेकर आए हैं। तो ये मैंने सानू को रखूँगी बाहर ले जा कर कर। मैसूर की देखिए बंदर तोड़ जाते हैं, तो अभी हो रखी हैं इसकी, अंदर जाल में रख दी है ना, तो हो रही हैं अभी।